तिरहुत में हो रहे विधान परिषद उपचुनाव में प्रत्याशी राकेश रोशन ने शिवहर में स्नातक समर्थकों के बीच एक सभा की, जहां उन्होंने अपनी बातों को उनके समक्ष रखा। रोशन ने कहा कि हर बार की तरह इस बार भी जेडीयू ने एक डमी उम्मीदवार को खड़ा किया है ताकि जीतने के बाद वह सरकार का गुलाम बन जाए, लेकिन इस बार उनकी योजना विफल हो गई है। उन्होंने कहा कि मुझे तिरहुत को किसी भी तरह की ठगी का शिकार नहीं बनने देना है। यह कोई साधारण लड़ाई नहीं है। तिरहुत के लोग मुझे जानते हैं। जहां भी मैं जा रहा हूं, आप मुझे आशीर्वाद और समर्थन दे रहे हैं। मैं अपनी पूरी जिंदगी भी तिरहुत को समर्पित कर दूंगा, तब भी इस कर्ज को नहीं चुका पाऊंगा। उन्होंने जनता से अपील की कि जब जेडीयू के नेता आपके पास आएं तो उनसे खड़े करके सवाल करिए, जैसे कि जब जमीन का सर्वे होता है और स्थानीय अधिकारी रिश्वत लेते हैं तो वो पैसा कहाँ जाता है। इसका जवाब वे नहीं देंगे क्योंकि उनके मालिक जो पटना में बैठे हैं वे नाराज हो जाएंगे। राकेश रोशन ने आगे कहा कि हमारा संविधान कहता है कि स्नातक चुनाव व्यक्तिगत आधार पर होना चाहिए, पार्टी के प्रतीक चिन्ह पर नहीं। फिर भी पार्टियां अपने उम्मीदवारों का समर्थन करती हैं, जो संविधान और अपने कार्यकर्ताओं से धोखा है। अगर समर्थन देना ही था तो किसी स्थानीय उम्मीदवार को देते। जेडीयू का प्रत्याशी बाहरी है और यह बात आप सब जानते हैं। मैं तिरहुत का हूँ, आप सबके बीच का हूँ। हर पार्टी का कार्यकर्ता मुझसे संपर्क कर रहा है और समर्थन दे रहे हैं। आपके आशीर्वाद से मैं इस कठिन राह को पार कर सकूं और आपकी सेवा में खुद को समर्पित कर सकूं। सब लोग गार्जियन, सब लोग देखे होंगे, इतनी बड़ी संख्या किसी को सुनने के लायक तक नहीं आया है। तो एक बड़ी उपलब्धि है मेरे लिए कि आज स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने के बावजूद शिवहर का बच्चा आज यहाँ आया है। हर गांव से लोग प्रतिनिधि आए हैं, हर कस्बे से आए हैं। इसके लिए आप सबको धन्यवाद और हमेशा आप सबका रेडी रहेंगे। जब तक जिएंगे आपके हर सवालों पे, आपके हर सुख दुख में साथी रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। जब मेरे पिताजी की हत्या हुई थी तब हम नहीं भागे थे, जबकि पढ़े लिखे थे। मेरा अपना बिजनेस था चेन्नई में, रह जाते क्यों आते इस गंदगी में। लेकिन गंदगी को सुधारने का काम भी हम ही लोगों को करना है। जिस विचारधारा को जिंदा रखना था उस विचारधारा को जिंदा रखना है। हम लोग को लंबा पीढ़ी तक साथ रहना है और ये सीट ही है स्वतंत्र रूप से लड़ने वाला। क्यों कि सरकार से मांग कर सकते हैं। जब हम स्वतंत्र रहेंगे तो किसी की सरकार रहेगी, तिरहुत के लिए हम मांग कर सकते हैं। अगर हम किसी दल में चले जाएंगे तो उस दल का नमूना बनकर रह जाएंगे, उस दल के आकाम को खुश करने में लग जाएंगे। तो हमको तिरहुत की बात करनी थी, इसलिए हम स्वतंत्र रूप से लड़ रहे हैं। और आने वाला 2026 का भी चुनाव आपके सहारे ही लड़ेंगे। आपको ठगने का काम नहीं करेंगे, आपके वोट से जीत के जाएंगे और किसी दल में नहीं जाएंगे। 2026 का भी चुनाव इसी प्रकार से लड़ेंगे, जो हम लोग गांव गांव में जाएंगे, जो वोटर बच गए उनको भी बनाएंगे। और जो लोग साथ में हैं, कंधा छोड़ना नहीं है, साथ में चलना है। जब तक जिएंगे साथ जिएंगे, जब तक मरेंगे साथ में मरेंगे। जय हिंद, जय भारत। मतलब वीरों की धरती है, उस वीर की धरती पर हम आए हैं। और जहां से हम आए हैं वो वैशाली की धरती है, जहाँ कहा जाता है लोकतंत्र की जर्नी। दलितों और महादलितों को सबसे आवाज जो धरती पर मिला है वो हमारे यहाँ मिला है। इसका प्रमाण है कि आदरणीय रामविलास पासवान देश में दुनिया में जानेंगे, वो वैशाली की धरती है। आदरणीय रामचंद्र दास जो महादलित समाज में पैदा लिए, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री बने, पहले महादलित मुख्यमंत्री बने, वो भी हाजीपुर से जीत के आए हैं और सांसद भी बने हैं। तो हम उस धरती से आए हैं जहाँ लोकतंत्र स्थापित हुआ। जो लोग कहते थे राजा बनाने के बच्चे ही राजा बनेंगे, हमने पूरे संसार को सिखाया है कि जनता की वोट से राजा बनेंगे। और हम सब प्यार और जान की धरती से आए हैं, तो एक सामंजस्य स्थापित करना है कि हम सब विकास की बात करें। जहां तक विकास की बात है, जहां तक पूर्ण केवल की बात है, अगर आप चुनाव को देखते हैं, लगातार 22 वर्षों के पूर्व चुनाव को देखे कैसे ड्रीम हुआ। जब हम पार्टियों में बन जाते हैं, जब हम दलगत राजनीति में अपने आप को बांट लेते हैं, तो देवेश जी बड़े प्रोग्राम पर नजर आते हैं। उनको लगता है